गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत वेलकम है एक न्यू वीडियो पर, जिस पर कि आज का बाजार के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में कहां पर ट्रेड्स बने 10 मार्च 2025 के मार्केट में निफ्टी पर। और अगले दिन का भी प्रिडिक्शन करेंगे कि कल के लिए क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़, है ना। तो उससे पहले वीडियो से आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ में ये है कि आपके लिए प्रॉपर होली का प्रॉपर तरीके से आपके लिए डिस्काउंट है होली फेस्टिवल में। और ये डिस्काउंट 14 मार्च तक ही चलेगा, इस बात को ध्यान रखिए, और लिमिटेड है पूरी तरीके से। तो जिन्हें भी मेरे साथ बेसिक टू एडवांस सीखना है तो वो लोग प्रॉपर होली में ऑफर में ज्वाइन कर सकते हैं। 3499 का चार्जेस है। लाइफ टाइम कम्युनिटी ओपन है पूरी तरीके से, जिसमें कि आपको ढेर सारे प्रॉपर बेसिक टू एडवांस ऑप्शन चेन फार्मूला, है ना, लाइव ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी जो मैंने नई 2 ऐड की हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, मिस ना करें, लिमिटेड टाइम है। चलिए तो अब मार्केट के ऊपर बात करते हैं कि आज के मार्केट ने क्या किया और कहाँ पर क्या सीन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था। पहली बात तो आज का मार्केट है, आप देख सकते हैं, और मैं यूट्यूब पर लाइव भी था, आप लोग को पता है ना। तो यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेटा से स्टार्ट करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने मैंने ओपन कर दिया। हिस्टोरिकल डेटा सीधा सीधा टिक बाय टिक 1 मिनट के टिक से ओपन करते हैं। और यहाँ पर आपके सामने ओके, मैं यहाँ पर मॉर्निंग का डेटा ओपन करता हूँ। हम लोग ऑप्शन चेन बस यूज़ करेंगे। ठीक, ये देखिए मॉर्निंग का टिक डेटा आपके सामने ओपन है। सुबह सुबह की बात है, जैसे ही डेटा आता है ऑप्शन चेन पर, यहाँ पर 22,500 पर सपोर्ट और 22,600 पर रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट स्ट्रांग दिख रहा है, सुबह सुबह देख सकते हैं आप। रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, डब्ल्यूटीटी दिख रहा है, पहली बात। अब जब रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी दिख रहा है, ठीक, तो सपोर्ट अगर स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी ठीक है, तो ये क्या सिनेरियो कहेंगे आप इसे? बुलिश कहेंगे ना, कि बॉटम आएगा तो कॉल बाइंग करेंगे। 916 पर दिखा तो डिप आएगा तो कॉल बाइंग करेंगे ना, ये तो करेंगे आप। ठीक है, अच्छी बात है। टाइम जैसे आगे बढ़ा, हमने देखा कि रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी और दूर तक हो गया। कहाँ दूर तक हो गया? 22,800 तक हो गया। क्या इसका परसेंटेज बढ़ा? परसेंटेज बहुत देखना जरूरी है। ये जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ से इधर से यहाँ पे डब्ल्यूटीटी हुआ, तो 80% तो पहले भी था, 80% अभी भी इसमें, तो क्या परसेंट बढ़ा? नहीं बढ़ा ना परसेंटेज। परसेंटेज अगर बढ़ेगा, ये इस अभी इस डब्ल्यूटीटी का 80% से परसेंट बढ़ेगा, तब तो ये पूरा बुलिश प्रेशर है, ऊपर का खिंचाव है, कोई दिक्कत नहीं, मस्ट ट्रेड मारिए। बट अगर ये परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, ये परसेंटेज अगर यहाँ से डिक्रीज होने लगा, घटने लगा, तो दिस इज नॉट अ बुलिश प्रेशर। इस बात को ध्यान रखिए। ये सेल्फ में 600 पर मजबूती क्रिएट करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे केस में पहली बात, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना समझिए कि पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कैसे करते हैं, ट्रेड के प्लान को बनाते कैसे हैं, क्योंकि ट्रेड का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और यही ट्रेड ट्रेड करने का जो पहला तरीका है, ये फर्स्ट स्टेप है, इस बात को ध्यान रखिए। ये आ गया तो सब आ जाएगा, नो डाउट। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है, अभी 917 हूँ। हम जल्दबाजी कभी नहीं करेंगे मार्केट में। टाइम आगे बढ़ा, हमने देखा, ठीक है, अभी भी वही सीन क्रिएट है। हम देख पा रहे हैं कि 73% यहाँ पर भी है, 550, 500 पर भी 72%, 700 पर भी 76% है। तो ये मतलब ध्यान में रखना है हमको, है ना। सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अभी भी डब्ल्यूटीटी। ऐसे सीन में बुलिश सिनेरियो है। आप ऐसे केस में थोड़ा सा वेट करेंगे 9:20 तक का, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रॉपर मैजिकल लाइन खींचेंगे। तो जब मैं लाइव था आपके साथ, तो मैंने उस टाइम के बेसिस में आपके सामने देखिए, EOS 487, EOS +1 540, डाइवर्जन बीच का, ठीक, 580 का लेवल, और EOR 644, EOR +1, सारी लाइंस मैंने सर उसी टाइम पर आपके सामने खींची थी, आपके साथ खींची थी, आपको पता होगा, है ना। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी मतलब बॉटम से बुलिश। अब पहला सवाल, क्या मार्केट ने अपने को कोई सुबह सुबह 9:20 जब जैसे सिनेरियो बना बुलिश वाला, क्या आपको कोई सेफर बॉटम, ऐसे केस में प्रेफरेबल और सेफर बॉटम कौन सा होगा? 490 का होगा। क्लियर सी बात है, 490 का प्रेफरेबल बॉटम होगा। क्यों प्रेफरेबल बॉटम होगा? अब इसी के पीछे पूरी हिस्ट्री है, पूरी मिस्ट्री है, हिस्ट्री भी और मिस्ट्री भी है। तो ये मिस्ट्री अपने कम्युनिटी मेंबर बताएंगे, कम्युनिटी मेंबर के ऊपर छोड़ देता हूँ। अभी बता देंगे तो ठीक है, नहीं रात की क्लास में बताएंगे, है ना। तो EOS से ही क्यों ट्रेड प्रेफरेबल है, ये चीज़ आप बताएंगे। EOS +1 से क्यों ट्रेड प्रेफरेबल नहीं है, ये आपको जानना है और मेरे को बताना है। अगर नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तो EOS का बॉटम क्या मार्केट ने दिया अपने को? क्या 490 का बॉटम बाजार ने दिया? नहीं दिया। खुलते ही तो आप ट्रेड नहीं करेंगे ना। खुलते ही कैंडल का लो कितना है? 499 का है। अब खुलते कोई ट्रेड करेगा नहीं कि नहीं, खोला मार्केट, यहीं से खोला पर ट्रेड मार दिया, इतना एग्जैक्ट पकड़ लिया, ऐसा तो कोई है नहीं, है ना। न तो उतने टाइम फास्ट डेटा बना, तो तुरंत बाजार ने कोई बॉटम नहीं दिया, कोई मतलब अपने को EOS नहीं मिला,
प्रॉपर सेफर बॉटम जैसा चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये सीन था, ठीक है। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT। अब परसेंटेज को हमने देखा, हम बॉटम का वेट कर रहे हैं एक तरीके से। हम एक सॉलिड सेफर सिनेरियो को देखते हुए हम तो बॉटम का वेट करेंगे कि बॉटम आएगा तो कॉल लेंगे, बट अभी बॉटम नहीं मिला, ठीक है। टाइम आगे बढ़ा, 9:25 हुए। क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, और इसका परसेंटेज डिक्रीज होना मतलब क्या कि ये नीचे की तरफ, मतलब ये 600 पर सेल्फ में मजबूत हो रहा है, ये चीज़ सेल्फ में स्ट्रांग हो रही है। तो यहाँ पर स्ट्रांग हो रही है तो क्या होगा, 640 से क्या हो सकता है। अगर हम ऐसे केस में बात करें कि हम एक मॉडरेट, अगर हम अगेंस्ट ट्रेड की बात करें, 1.0 से विपरीत दिशा में ट्रेड करने की अगर हम बात करें, तो कहाँ से कर सकते हैं ट्रेड। कम्युनिटी मेंबर्स आप लोग बताइए किधर से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट में मेरे को बताइए कि हाँ हम सर यहाँ से कर सकते हैं। यहीं से क्यों कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा लॉजिक है। आप लोग को मैंने बताया था, तीसरा नंबर का फॉर्मूला है, पता होगा तो आप लोग बता देंगे, और नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा रात की क्लास में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको कम्युनिटी ग्रुप्स पर, है ना। तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं 640 के लेवल से, इस बात को ध्यान रखिए। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, 9:30 9:32 हुए, क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस WTT का परसेंटेज डिक्रीज हुआ, और परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, स्ट्रांग हुआ। अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है स्ट्रांग, अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग WTT से, ठीक, नीचे की तरफ का दबाव हुआ दबाव नीचे की तरफ का। अब नीचे की तरफ का दबाव हो तो आप ट्रेड कहाँ से करेंगे अभी। अगर आपको अगेंस्ट ट्रेड भी करना है, पुट का करेंगे, ठीक है, अभी तो अगेंस्ट नहीं है, अब तो थोड़ा सेफर डायरेक्शन हो गया। पुट का कहाँ से करेंगे आप, 640 से करेंगे, 640 के लेवल से। दिस इज द प्लेस टू इनिशिएट अ पी। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पर भी बताई थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लियर बोला था कि EOR से एक रिजेक्शन आना चाहिए 640 645 के लेवल से। अगर नहीं बोला था तो आप लाइव स्ट्रीम उठाइए और देखिए कि हाँ सर मैंने बोला था, ये बात सही आपने बोला था, है ना। तो ये अपन लोगों ने प्लान किया कि 640 के लेवल से अपन लोग रिजेक्शन का प्लान करेंगे 9:40 के आसपास। और मार्केट ने क्या किया, 640 का लेवल दिया, मार्केट ने 640 का लेवल दिया, बट उसी दौरान क्या होने लगा सर, सपोर्ट WTT होने की कंडीशन क्रिएट कर लिया, जो कि 73%। इफ़ यू सी हियर, यहाँ पर आप देखेंगे 73% यहाँ पर। EOR +1 की वैल्यू क्या आ रही है, 688 की वैल्यू आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की वैल्यू। तो हम जो प्लान किए, अपना जो प्लान था, है ना, और स्ट्रेटेजिकल बेस्ड भी जो प्लान था, वो प्लान क्या था, वो प्लान ये था कि हम 640 से PE का ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर 688 जाएगा, 688 क्यों, क्योंकि वो EOR +1 की वैल्यू है। अगर सपोर्ट WTT भी हो जाएगा, देखिए हो गया WTT बोलते बोलते, क्या आप प्लान बदल लेंगे। ऐसा ही तो होता है ना कि मार्केट जब ऊपर गया, अब बढ़िया मतलब पुट लेने की जगह आई तो सपोर्ट WTT हो गया। ये सारे डाउट इस मास्टर क्लास, इस कम्युनिटी पर ही आपको क्लियर होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो बिना कम्युनिटी ज्वाइन किए कुछ होना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, है ना। तो सपोर्ट WTT हुआ, मार्केट ऑलमोस्ट 680 675 का हाई लगाया, है ना, बीच में गया, अपने को एवरेज करने का भी मौका नहीं दिया। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम ट्रेड की बात करें, ऐसे केस में हम लोगों ने जो रिस्क लिया वो पुट का रिस्क लिया, पुट के ट्रेड में, बेयरिश ट्रेड में रिस्क लिया, और 640 से रिस्क लिया, कहाँ तक के लिए लिया, प्रॉपर 540 तक के लिए, कि मार्केट अगर नीचे टूटेगा तो 540 तक का क्लियर दिख रहा है, फॉल है प्रॉपर। ये चीज़ें मैंने आप लोग को लाइव स्ट्रीम पर भी बताई थी, होप आपको याद भी होगा कि हाँ सर आपने बताई थी, है ना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अब एक बार रिप्ले करके कट आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कि क्या कितना प्रॉफिट हुआ और क्या SL था, क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो हुआ एक लॉट के साथ अगर कोई ट्रेड करता तो। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने यहाँ से ट्रेड किया, हमारा SL ये है 690 का, तो 2100 रुपये का हमारा लॉस फिक्स था। 2100 से 2500 रुपये का लॉस फिक्स था अपना, कि हाँ इतना ही लॉस लेंगे। बट अगर हम टारगेट लेंगे तो हमारा टारगेट फिक्स नहीं था, क्योंकि हम ट्रेल करते हैं, अपनी टेक्निक क्या ट्रेल करने की है। बट जिनका फिक्स भी था तो 580 और अपना 540, तो 2100 का टारगेट, 8000 रुपये का प्रॉफिट। क्या मिला या नहीं मिला अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। मार्केट ने प्रॉपर फॉल दिया, ठीक, फॉल क्यों देगा, फॉल क्यों देगा, फॉल का लॉजिक क्या है, फॉल का लॉजिक क्लियर सा है। अब मैं इसको 4x की स्पीड से प्ले कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक बता रहा हूँ सर, इस बात को ध्यान रखिए, है ना, इतना कोई फ्री में बताता ही नहीं है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस WTT है, सपोर्ट WTT है। अब सपोर्ट WTT देख के लेकिन डर जाएंगे लोग कि नहीं भाई, तो WTT हो गया, पुट के ट्रेड कैसे मार दोगे, मार देंगे। फॉर्मूला जिन्हें पता है वो ज़रूर मारेंगे, बट जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता है, जो अनजान लोग हैं, जो बहुत जल्दी बदलते हैं अपने आप को कि अब WTT हो गया अब यहाँ से मार दें कॉल, तो हो गया, फंस जाएंगे। जिन्हें नहीं पता एडवांस चीज़ है ना, तो ज़रूर फंसेंगे, नो डाउट। तो ऐसा होता है सर, ठीक।
तो मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल क्यों आई, वाई दिस इज रेड कैंडल, ये रेड कैंडल क्यों आई, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बॉटम लगाना। अगर उड़ना भी है मार्केट को तो डिप तो लगाएगा ना सर, कोई डिप लगाएगा तभी तो उड़ेगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट टाइम बताया, थोड़ा सा टाइम जरूर बिताया बट प्रॉपर आपको प्रॉफिट दिया। 2000 का लॉस एक्सेप्ट था, लॉस फिक्स करना पड़ेगा, ये नहीं कि लॉस नहीं फिक्स हो हम मारते जाएं एवरेजिंग करते रहें, नहीं, लॉस हमारा फिक्स है कि हम लेंगे तो 2500 का लॉस लेंगे। ये हिट हो जाता लॉस तो कोई ट्रेड नहीं, कोई बात ही नहीं, फिर कोई बात नहीं, फिर तो 2500 का लॉस, 6000 का टारगेट पहले में। सोचिए यहीं पर अपने को टारगेट अपने को दे दिया, अभी जो अपने को अभी करंट में मिल रहा है, ठीक, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। आप अगर ध्यान से देखेंगे मार्केट टाइम बिताया और टारगेट हिट कर दिया, तो 8000 रुपीज़ का प्रॉफिट विथ 1 लॉट, इस बात को ध्यान रखिए। तो 1:2 कितना हुआ, 2000 का लॉस, 8000 का टारगेट हुआ, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ प्रॉपर। तो कैसा लगा, ये था लॉजिक कुल मिलाकर के आज के बेरिश ट्रेड का, ना कि बुलिश ट्रेड का। बुलिश ट्रेड करेंगे तो बॉटम से करेंगे जो कि 480 490 है, वही बॉटम मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो लॉजिक पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला किसी को नहीं बताना है, इस बात को ध्यान रखिएगा कम्युनिटी मेंबर्स, आप लोग भी बोल रहा हूँ। तो यही था कुल मिलाकर के आज के बेरिश ट्रेड का, सॉलिड ट्रेड का लॉजिक। होप आपने ट्रेड किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पोस्ट मार्केट लॉजिकल वीडियो पर, सीखने को मिलेगा आपको अगली नई चीज़ें। और लाइफ टाइम कम्युनिटी प्लान मिस ना करें। हैप्पी होली एडवांस में आप सभी लोग को। एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय।